भी एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई भी मरीज आता है तो उसके अंदर मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की बजाय जो एलोपैथिक मेडिसिन जो इमरजेंसी में यूज कराई जा सकती है। होम्योपैथी मूड को इन्हांस करती है और उसके साथ ही जो उसकी स्लीप जो है उसको भी बेटर करती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद। मैंने BHMS इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है और पिछले 12 सालों से मैं पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और 12 साल का मेरा होम्योपैथिक प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस है। जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करते हैं तो उसमें होम्योपैथी के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम किसी भी डिज़ीज़ को अलहदा से नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे हम पेशेंट को एज ए होल लेते हैं। तो जब भी एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई भी मरीज़ आता है तो उसके अंदर मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फिज़िकल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो उसको हम जब टोटल दोनों सिम्टम मेंटल और फिज़िकल सिम्टम लेते हैं तो फिर वो हमारे पास एक केस बन जाता है। तो उसकी बेस पे हम मेडिसन जो सेलेक्ट करते हैं। कोई भी जब मेंटल डिजीज़ होती है तो उसमें कुछ फ़िज़िकल फैक्टर्स पाए जाते हैं और इसी तरह जब फिज़िकल कोई डिज़ीज़ बॉडी के अंदर होती है तो उसमें मेंटल फैक्टर भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है उसमें बीमारी हो रही होती है। अब इसमें जो है ना कुछ जिस तरह नेगेटिव थाट्स पाई जाती हैं, जिसमें फेयर है, इसी तरह एंगर है, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो सकती है। और जब हम पेशेंट के मेंटल और फिज़िकल सिम्टम लेते हैं तो उसके दोनों सिम्टम लेने के बाद जो हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। जब हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट क्योर की तरफ चला जाता है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की बजाय जो एलोपैथिक मेडिसिन जो एमरजेंसी में यूज़ कराई जा सकती हैं। जिस तरह कुछ ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरह सवेयर साइकोटिक प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें शिज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो इनमें जो है ना वो पहले ही एलोपैथिक से मैनेज किया जाए, फिर उसके बाद जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया जाए। होम्योपैथी के अगर हम देखें इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर जब हम पेशेंट को लेते हैं उसका जो है एज ए होल क्योर करते हैं तो एक तो जो उसके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन होती है उसके वो ठीक हो जाता है। दूसरा, होम्योपैथी मूड को इन्हांस करती है और उसके साथ ही जो उसकी स्लीप जो है ना उसको भी बेटर करती है। होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उसके रूट काज को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी काज को नहीं जानेंगे उस वक्त तक हम उसका प्रॉपर जो है इलाज नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हर बीमारी की डिफरेंट काजेज़ होती हैं। कुछ जो है वो मेंटल होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं। अगर जब तक उस रूट काज को नहीं जानेंगे पेशेंट जितना अर्सा भी मेडिसिन यूज़ करता रहेगा तो वक्ती तौर पे तो उसको अफाका होता है, लेकिन जो है ना वो क्योर की तरफ नहीं जाता। अब होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है ना वो मियाज़मी की एक थ्योरी है जिसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस आते हैं। तो बेसिकली ये उसकी रूट काज होती है जो कि बीमारी काज कर रही होती है। तो जब हमें रूट काज की बेस पे मेडिसिन देते हैं तो वो पेशेंट क्योर की तरफ चला जाता है।